इस पूरे मीटिंग का एक एक विश्लेषण करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत आपके जीवन पर असर डालने वाला है। एपीएफ और एसएसबी ने इन तमाम आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक जो है उन्होंने बैठक की है कि आपसी संवाद के जरिए जो है ये जो है कड़ा जो है कदम उठाने की पहल हो चुकी है। तो ये तमाम उन अपराधियों के लिए जो है वो खतरे की घंटी अब शुरू हो गई है। बंदूक, गोला, शराब, गांजा, अफीम, हेरोइन, इन तमाम तरह की ड्रग्स की जो तस्करी है वो लगातार भारत से नेपाल में और नेपाल से भारत में। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार और नेपाल की सीमावर्ती इलाके की बात में करूंगा। एक बहुत अहम बैठक बिहार की सीमावर्ती पर तैनात एसएसबी और नेपाल की जो सेना है एपीएफ, जो भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में तैनात है नेपाल की तरफ से एपीएफ, उनकी एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक का क्या मकसद था, इसका असर जो नेपाल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा और इस बैठक की क्या मकसद था, ये मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो लोग वहां कारोबार करते हैं उनका सीधा सीधा असर, और जो लोग रहते हैं नेपाल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में, उस पर इस खबर का सीधा सीधा असर पड़ेगा। और जो एपीएफ और एसएसबी के बीच जो ज्वाइंट मीटिंग हुई है भारतीय सीमा में, भारतीय सीमा के जो स्तंभ संख्या 243 और 245 के परिसर में हुई है, जो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं आप कि एक तरफ एपीएफ एसएसबी की जवान तैनात हैं और मीटिंग करते हुए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस पूरे मीटिंग का एक एक विश्लेषण करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत आपके जीवन पर असर डालने वाला है और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं हर वीडियो में लगातार नेपाल के सीमावर्ती इलाकों की बात में और बिहार के सीमावर्ती इलाके जो नेपाल से सटते हैं उसकी बात मैं करता रहा हूं। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। दरअसल ये जो बैठक हुई है, ये बैठक 28 नवंबर की ये तस्वीरें हैं और ये जो बैठक हुई है और ये जो बैठक की जो जगह जो तय हुई थी, ये बैठक पिलर नंबर, चूंकि आप देखेंगे कि बिहार और नेपाल का जो सीमावर्ती इलाका है, भारत और नेपाल का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पे पिलर्स जो है बनाए गए ताकि वो बाउंड्री जो है, सीमा का रेखांकन किया गया है और वहां पर आपको पिलर दिख जाएंगे। तो जब भी जब मीटिंग की बात होती है एपीएफ या फिर दोनों देशों के बीच में किसी बॉर्डर पे बात होती है, तो ये पिलर की जो मौजूदगी है ये बहुत अहम हो जाता है और दोनों देशों की तरफ से वो लगातार उस पिलर की मॉनिटरिंग भी की जाती है ताकि सीमा को लेकर के किसी तरह की कोई विवाद ना हो। लौटते हैं अपने मुद्दे पर। जो ये मीटिंग हुई है ये रविवार को हुई है, ये 28 नवंबर को मीटिंग हुई है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो मीटिंग का जो मकसद था ये बहुत अहम था। एक तो लगातार जाहिर सी बात है बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है, तो पंचायत चुनाव की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो होती है, लगातार बिहार प्रशासन की तरफ से उनके पास लेटर आते हैं और उसके लिए भी एक ज्वाइंट मीटिंग हुई है। लेकिन ये नहीं बल्कि इसका दूरगामी असर क्या होने वाला है ये मैं बताता हूं। एक लंबे समय तक बिहार और नेपाल के जो बॉर्डर है वो खुले हुए रहे थे, लोग आते थे, दोनों देशों के चले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्दे बदलते जा रहे हैं, भारत और नेपाल के बीच में जिस तरीके से रिश्ते जो है ऊपर नीचे होते जा रहे हैं और जो आतंकवाद और जो नशे का कारोबार है या फिर जो ट्रेड जो व्यापार का जो मामला है, ये तमाम मुद्दे जो है वो दोनों देशों के लिए, इन तमाम मुद्दों पर दोनों देश अपनी जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं और यही वजह है कि इस पर जो है वो मीटिंग हुई है। आपको मालूम है कि नेपाल के रास्ते से, बिहार के रास्ते से होते हुए नेपाल में लगातार, भारत में लगातार इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां भी होती है, तो उस पर भी नियंत्रण करना इसका मकसद होता है। लेकिन जो आप ये देखेंगे कि जो मीटिंग का जो मकसद है, उस मीटिंग में जो सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि जो क्रिमिनल, जो अपराधी भारत में या फिर बिहार में क्राइम करके, अपराध करके नेपाल चले जाते हैं, और वैसे लोग जो नेपाल में क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, वो करते क्या है कि दोनों देशों की जो सीमाएं खुली हुई हैं या फिर जो दोनों देशों के बीच में जो दोस्ताना संबंध है और जिसके बेटी और रोटी का संबंध है, उसका जो है एक तरीके से दुरुपयोग या फिर जो एक तरीके से अपराधी जो है वो क्राइम करते हैं और वो सीमा का जो है लाभ उठाते हैं और वो दूसरे देश में चले जाते हैं। क्योंकि जब दूसरे देश में चले जाते हैं तो फिर ये एक अंतरराष्ट्रीय मामला हो जाता है, तमाम तरह की उस पर एक अलग प्रोसीजर हो जाती है। लेकिन अब जो है
एपीएफ और एसएसबी ने इन तमाम आपराधिक गतिविधियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए एक जो है उन्होंने बैठक की है और ये एक स्वीकृति बनी है, सहमति बनी है कि जो भी अपराधी बिहार में या फिर इंडिया में अपराध करके नेपाल भागेगा, एपीएफ को वो सूची सौंपी जाएगी। एपीएफ जो उनके इलाके में जो है जिनकी निशानदेही होगी, नेपाल के जिस इलाके में होंगे वहां पर एपीएफ को एसएसबी उसकी सूचना देगी और एपीएफ उस नेपाल में जो भागे हुए भारतीय अपराधी हैं या बिहार से भागे हुए अपराधी हैं उनको पकड़ करके जो है वो भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को या फिर एसएसबी को वो सुपुर्द करेगी। दूसरी बात, यही बात जो है एपीएफ के तरफ से भी या नेपाल सरकार के एजेंडे के तरफ से जो बात कॉमन एजेंडा तय हुआ था उसमें यह बात थी कि नेपाल से अगर ये कोई अपराधी अपराध करके भागता है और वो भारतीय सीमा में या फिर बिहार की सीमा में अगर वो शरण लेता है तो एसएसबी ने ये इसके तरफ से ये कहा गया है कि एसएसबी एपीएफ की मदद करेगी और उन अपराधियों को पकड़ करके एपीएफ को सौंपेगी या फिर नेपाल को सौंपेगी। तो वो लोग जो अपराध करके और एक तरीके से उन्होंने शरणार्थी बुला ली थी उनके लिए यह खतरे की घंटी है, अब उनके चलने वाली नहीं है। अब एपीएफ और एसएसबी लगातार जो है एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे या फिर यूं कहे कि भारत और नेपाल के बीच में एक तरीके से सीमा के आपसी संवाद के जरिए जो है ये जो है कड़ा जो है कदम उठाने की पहल हो चुकी है। तो ये तमाम उन अपराधियों के लिए जो है वो खतरे की घंटी अब शुरू हो गई है। दूसरा मुद्दा जो आज जो मीटिंग आप देख रहे हैं, जो मीटिंग हो रही है, ये जो एपीएफ नेपाल की एपीएफ जो बॉर्डर है वहां पर उसकी सुरक्षा के जिम्मा एपीएफ को दिया गया है और भारत सरकार की तरफ से नेपाल की सीमा पर जो है वो सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसबी को दी गई है। आप ये देखेंगे कि ये अपराध को पकड़ने को और उन पर नकेल कसने को लेकर के तो है ही, लेकिन दूसरी इस मीटिंग का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो अवैध तस्करी हो रही है, सिर्फ सामानों की ही तस्करी नहीं हो रही। आप देखिए कि भारत में पेट्रोल डीजल कितने महंगे हैं और भारत वही पेट्रोल डीजल सब्सिडी रेट पर नेपाल को देता है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में आप देखेंगे कि नेपाल से क्योंकि जो भारत सरकार सब्सिडी पे देती है नेपाल को, उस नेपाल के पेट्रोल और डीजल भारत में आ रहे हैं, उसकी बड़ी संख्या में तस्करी जो है वो एक तरीके से तस्करी हो रही है। इन तमाम तस्करी पर भी लगाम लगाने के लिए जो है सहमति बनी है कि कैसे इसको रोका जाए और इस पर नियंत्रण किया जाए। लगातार जो है एसएसपी के द्वारा कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इसमें एक अहम पहलू जुड़ गया है। उसमें अब यह बात की गई है जो बहुत प्रमुखता से इस बात को अंकित किया गया है कि सामानों की तस्करी तो एक सामान्य बात थी, लेकिन नेपाल के रास्ते से या फिर भारत के रास्ते से जो आप ये कहें कि अफीम, गांजा, इस तरह की लगातार रिपोर्ट्स आ रही है भारत सरकार की तरफ से और एसएसबी के जानकारी में भी ये आई है और एपीएफ के पास ये जानकारी गई है। दोनों देशों के बीच में एक तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय जो टॉप लेवल पे बातचीत होती है, ये बात जो है जमीन पर उतारा जा रहा है, क्योंकि ये कारोबार जो है वो हवाई मार्ग के जरिए नहीं हो रहा है, बल्कि ये तमाम जो अवैध कारोबार है, तस्करी का जो कारोबार है, एक तरीके से नशे का जो कारोबार है, वो जमीनी रास्ते के जरिए हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर खुले हुए हैं। नेपाल के आप देखेंगे नेपाल और भारत के बीच में जो मुख्य पॉइंट है वहीं पर एसएसबी तैनात है। हालांकि एसएसबी के द्वारा कोशिश की जाती है कि तमाम पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि जो बहुत अहम बात है, बंदूक, गोला, शराब, गांजा, अफीम, हेरोइन, इन तमाम तरह की ड्रग्स की जो तस्करी है वो लगातार भारत से नेपाल में और नेपाल से भारत में बढ़ी है। और बिहार में आपको मालूम है कि यहां पर पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन लगातार नेपाल के रास्ते से जो है वो तस्करी, शराब की तस्करी जो है भारतीय सीमाओं में हो रही है। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग होगी और सूचनाओं का आदान प्रदान होगा और ऐसे लोगों को जो है पकड़ करके जो है वो सही जगह पे मतलब उनको जेल का दरवाजा जो है वो दिखाया जाएगा। ये एसएसबी और एपीएफ के बीच में तैनाती हुई है। ये मैं आपको बहुत अहम जानकारी में आपको द इंडिया प्लस न्यूज बता रहा है, ये जो मीटिंग हुई है। एक बात और ये कहा गया है, ये सहमति बनी है कि भारत और नेपाल का आप देखेंगे कि सीमा के बाद नो मैंस लैंड का इलाका होता है, मतलब उस पॉइंट से जहां पे आपको पिलर देखेंगे, जहां पे सीमा निर्धारित की गई है, उस सीमा से नेपाल के 30 फीट और भारतीय सीमा में 30 फीट, जो मेरी जानकारी है अगर मैं सही हूं, उस बीच की दूरी को नो मैंस लैंड कहा जाता है। तो ये 3 अहम बिंदु हैं जिस पर जो है ये इस मीटिंग में सहमति बनी है, जो भारत और नेपाल के या फिर यूं कहें कि बिहार से जो नेपाल से सटे हुए जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, इस पर ये सख्ती से लागू किया जाएगा। और जिसमें 3 बातें जो हमने कही है, द इंडिया प्लस न्यूज ने कहा है, जो तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार, इस मुद्दे पर सहमति बनी है। एक बात इन तमाम चीजों में यह है कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग के माध्यम से
लगातार इस पर शिकंजा कसा जाएगा और जो अपराधियों के मंसूबे हैं या दोनों देश के जो विरोधी हैं उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा, जो बिल्कुल गैर जो है एक तरीके से दोनों देशों के बीच में अमन और शांति को बिगाड़ना चाहते हैं या दोनों देशों के बीच में रिश्ता जो बिगाड़ना चाहते हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, इन तमाम चीजों पर इससे कंट्रोल होगा। इस पर जो है बहुत एक तरह से सख्ती जो है बढ़ती जाएगी। एक बात आपको बताऊं, ये जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग जो हमारे पास जो जानकारी है वो आपको 18वीं बटालियन है एसएसबी की, जो राजनगर कैंप के 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय राजनगर के कार्यवाहक कमांडेंट अरविंद जो वर्मा है उनके दिशा निर्देश पर जो है अरनामा वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की जो स्तंभ संख्या 243 और 245 के क्षेत्र पर यह बैठक हुई है। और इस बैठक में आपको मैं बता दूं कि तमाम अधिकारी दोनों तरफ से, दोनों देश के वहां पर मौजूद थे। जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक 18वीं बटालियन जो है एसएसबी के राजनगर के कार्यवाहक कमांडेंट अरविंद वर्मा, और इसके अलावा जो वहां पे 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल का राह कंपनी के कंपनी कमांडर परमात्मा सिंह, सहायक कमांडेंट श्री स्कला, सहायक कमांडेंट श्री जयस मिश्रा, निरीक्षक सहायक रोहित सिंह कटारिया, निरीक्षक सामान्य दलजीत सिंह, राकेश कुमार, सहायक उप निरीक्षक संजय नटियाल, वाशिम अहमद, अमन कुमार, वही नेपाल एपीएफ के निरीक्षक राजू श्रेष्ठ, लाल बहादुर खरका, संतोष कार्की, सूर्या मंडल, मनोज सिंह, कृष्ण बागले, सुमन मगर समेत अनेक लोग जो है वहां पर मौजूद थे। और इन मौजूदगी में जो है ये बैठक जो है वो पूरी हुई और एक इस एजेंडे पर सहमति बनी है। तो ये अहम खबर जो द इंडिया प्लस न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, वैसे लोग जो हथियार की तस्करी में, वैसे लोग जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, वैसे लोग जो अवैध एक तरीके से तस्करी में लिप्त हैं, उन तमाम लोगों पर जो है वो अब सख्ती की जाएगी। इसके अलावा वैसे लोग जो भारत और नेपाल के जो है नो मैंस लैंड के इलाके में अब जो नया, मैं क्या कह रहा हूं, न्यू अगर किसी तरह कोई अतिक्रमण करते हैं उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस जो है ये जानकारी जो है वो एसएसबी के अधिकारियों के द्वारा जो है वो दी गई है। आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज और मैं हूं पंकज कुमार। ये हम लगातार आप तक लेकर के आते हैं। अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके पास कोई जानकारी है तो हम तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।